नए वर्ष की शुभ बेला में सभी को नए वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं बधाइयाँ। वेदांचल जो शायद आपके आयुर्वेदिक मेडिकल मीट का गीत के जो गेट टुगेदर है, इस कार्यक्रम पर मंच पर सम्मानित मेरे आदरणीय अग्रज डॉक्टर एम एल रावत साहब, संयुक्त परिवहन विभाग अधिकारी परिवहन विभाग डॉक्टर मालीवाल साहब, डॉक्टर नीलेश और मेरे सामने बैठे डॉक्टर महेंद्र डामोर, डॉक्टर सुनील जो हमारे साथी एलोपैथिक हैं, बाकी जितने भी युवा डॉक्टर सामने विराज हैं आयुर्वेदिक विभाग से, सभी का मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और आज ऐसा एक भव्य आयोजन किया, इस आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें आज यहाँ मौका दिया बोलने का और मंचासीन पर बैठने का सम्मान दिया। नाम से वेदांचल, वेद का अर्थ ज्ञान से मेरे ख्याल से आप तो बेहतर समझते हैं, और आंचल एक माँ का पल जो समेटती है, वेदों का जो एक समेटने का तरीका है वेदांचल, मेरे ख्याल से ये अर्थ होना चाहिए। और बहुत अच्छा एक आपने स्लोगन दिया है, और जिस तरह से अभिनव प्रयोग किया आपने एक गेट टुगेदर होने का, मीट करने का, इसके सहारे आप एक मंच में जुड़े रहेंगे, एक ग्रुप में जुड़े रहेंगे और हमें एक दूसरे के जो जितने भी सहयोग हैं वो एक दूसरे को मिलता है। अभी हमारे युवा डायनेमिक ऊर्जावान इस जिले के न बल्कि पूरे प्रदेश के युवा और अव्वल रहने वाले मेरे साथी डॉक्टर दिनेश खराई साहब पधारे हैं, उनका खूब तारीफ। हमने साबित कर दिया कि हमने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने राज्य स्तर पर सम्मानित, उसके लिए तो तेजी से तालियां बजाएं। तो आपके जो इस कार्यक्रम में जो आयोजन करता है बहुत अच्छी पहल करी है, और आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है मेरे ख्याल से 5000 वर्ष पुरानी है। जब यहाँ इस धरती पर कोई पद्धति शायद उस समय नहीं थी, जो कहते हैं कि ब्रह्मा से भगवान ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दी हुई एक पद्धति है, और धीरे धीरे कई ऐसे आचार्य आए वो उत्तरोत्तर ये एक दूसरे को देते आए हैं। आयुर्वेद का मतलब मेरे ख्याल से जीवन से, और वेद ज्ञान, जीवन में ही ज्ञान है। जब इस धरती पर कोई पद्धति का विद्यमान है तब से ये चालू हुआ। हम देखते आ रहे हैं कि कितनी भी ऐसी क्रॉनिक जो बीमारियां हैं आयुर्वेदिक के उत्पाद से, आयुर्वेदिक की पद्धति से, आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट से सने सने ठीक किए जाते हैं। जब मैं खुद मेडिकल कॉलेज में आया, उस तथाकथित हमारे एलोपैथी में बहुत कम चिकित्सक थे इस संभाग में, और आयुर्वेद में तो नहीं के बराबर है। आज इतनी बड़ी संख्या देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। समय समय पर हमें जो चिकित्सक बने समाज के प्रति ऋणी बनना पड़ेगा। जिस तरह से रावत साहब ने बताया कि हमें ठेठ अपने घर परिवार कुटुंब से ही संबंध रखना चाहिए। शिक्षा हमने अर्जित कर ली है, ज्ञान हमने अर्जित कर लिया, व्यवहारिक ज्ञान में हमें जीना सीखना चाहिए। कई लोग इससे ताल्लुकात भी रखते हैं, और हमारा इतना बड़ा समुदाय जनजाति समुदाय है, उसमें तथाकथित लोग ही हम आगे आए हैं। हमें पीछे मुड़ के देखना होगा उस समाज को, उपेक्षित, गरीब, असहाय जो हमारे आसपास रहते हैं, गांव में रहते हैं। निश्चित तौर पे हम उंगली नहीं मारेंगे, क्योंकि जब तक हम उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे, उंगली नहीं पकड़ेंगे, वो आगे नहीं आते। आशा की किरण हम हैं। जब हम अपने काउंसलिंग के द्रव्या या अपने ज्ञान के द्वारा या अपने अनुभव के द्वारा उन्हें आगे आने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं आ पाएंगे। पिछले कई सालों से एलोपैथिक डॉक्टर भी मीट करते आ रहे हैं, और एक साल नहीं कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से। यहाँ भी
अच्छा है, पूरे संभाग के जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स, एक हिंदी बना रखी है आल आदिवासी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, उसका एक बैनर है और उसके एक अच्छा सा मोटो है। कई सारी बातें मन में मिलते बात करते हैं और कभी कभी कई ऐसे प्रोग्राम के मार्फत से हम जुड़े रहते हैं। निश्चित तौर पे एक ऐसा मंच मिला, उसके मार्फत से कई समाज हित की बात की, अपने अभ्यर्थी जो आने वाली पीढ़ी है डॉक्टर बनने वाली, उनकी कोई कमी पैसी खामियां हैं उसके बारे में बात की और कई ऐसी चीज़ें आई हैं उसे निराकरण करने का भरसक प्रयास भी किया, हमें सफलता भी हासिल हुई। इसी तरह से आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, जब कभी डॉक्टर्स के बीच में, आयुर्वेद डॉक्टर के बीच में कोई इस रीजन में कोई समस्याएं हो, किसी तरह से कोई ऐसी विसंगति उत्पन्न हो, निश्चित तौर पे आप एक दूसरे से संवाद से विवाद को खत्म किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ ये तारतम्य ताना बाना आप आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टर के साथ में भी बना रहना चाहिए। भविष्य में समय की मांग है। अभी आरक्षण विसंगति कई बार कई मंच पे मुद्दे उठे हैं, हम उस स्थिति में नहीं है। इस क्षेत्र में कई ऐसे आंदोलन उग्र हुए हैं, कई बार धरने प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन समाज इतना मजबूत नहीं है, समाज में इतना व्यावसायिक प्रणाली नहीं है, समाज में उद्यमी नहीं है जो अपने आप को समाज में इस लेवल पे पहुंचा सके। कहीं कहीं हमारे लोगों ने जो गवर्नमेंट सर्विस में पढ़े लिखे हैं उनकी जरूरतें पर हमें देना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ देना चाहिए और वाजिब मांग लोगों के लिए देना चाहिए। आज इस समाज में सबसे ज़्यादा चिकित्सा शिक्षा की बहुत जरूरत है। समाज में देखा गया कि जो समाज कुटुंब परिवार शिक्षा के मार्फत से सरकारी सेवाओं में आगे, वो एक अलग से दर्जा बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें भी उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो पीछे रह गए। आयुर्वेदिक चिकित्सक इस बात को अपने आप को निखार रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति के मार्फत से आप लोग यहाँ हैं और अपने आप को निखार रहे हैं। एक कहानी के मार्फत से मैं कहना चाहूँगा, एक बार लोहे की दुकान करने वाला व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे के साथ दुकानदारी कर रहा था। तो उस बच्चे ने उत्सुकता अपने पापा से पूछा कि मानव की क्या मूल्य, एक व्यक्ति का क्या मूल्य होता है। इतना गंभीर प्रश्न सुनकर इसके पिताजी हैरान हुए। तो पिताजी ने उत्तर दिया कि मानव या कोई मनुष्य, इसका कोई मूल्य नहीं होता, अमूल्य होता है, प्राइसलेस है। फिर उसने अगला प्रश्न पूछा कि समाज में कुछ लोग गरीब, कुछ लोग अमीर, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता, उसको कम। फिर उसके पिताजी गंभीर अवस्था में आ गए उस बालक के प्रश्न से। फिर सोचा, फिर उसने जवाब दिया कि बेटा अपना जो स्टोर है उसमें से लोहे की छड़ पड़ी है, उठा के ला। बेटा गया, लोहे की छड़ उठा लाया कि बोला इस छड़ का कितने रुपये आ सकते हैं। तो जवाब वाला मुश्किल से 200 रुपये आएगा। अगर इस छड़ से हम छोटी छोटी जो कीले की ठोकनी होती है वो बना देंगे तो कितना पैसा आएगा। उसने जवाब दिया कि पापा ये करीब 200 से बजाय उसका 2000 रुपये आ गया। फिर आगे कहा अगर इस लोहे की छड़ से छोटी छोटी स्प्रिंग बनाया जाए घड़ी की और मशीनों की तो क्या रेट हो सकती है। तब उसने कहा कि प्राइसलेस है, मतलब उसका कोई रेट नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो कहने का तात्पर्य है कि चिकित्सक कहीं भी हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, अन्यपैथिक का हो, अपने आप को निखारना पड़ेगा। अपने आप को निखार के जनता के सामने अपनी सेवा के मार्फत से अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। हम किसी से कम नहीं हैं। कई ऐसे हमारे समाज के चिकित्सक हैं, वो प्रोफेशनली हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या कई अन्य जगह हो, अपने आप को निखार के उस स्थान पर आया पे स्थापित कर चुके हैं। तो हमें एक रखना पड़ेगा, जहाँ कहीं भी आप सेवाएं दें
देख पाएंगे, हमें वाकई संतुष्टि मिलेगी कि मैंने ये कुछ किया। बहुत बड़ा एक सेवा का कार्य, बहुत बड़ा एक धर्म है। प्रोग्राम जब शुरुआत करने से पहले भगवान गणतंत्री और बिरसा मुंडा का हमने नमन करते हुए शुरुआत की। तो हम वो सनातनी लोग हैं, प्रकृति पूजक हैं, जो सभी चीज़ों को इस प्रकृति में विद्यमान हमको नमन करते हैं, पूजते हैं और इसी के साथ हम परिवार से जुड़े रहते हैं। आने वाले समय में इस बात की बहुत जरूर मांग होगी कि हम अपने समाज पढ़े लिखे लोगों के साथ सामंजस्य बिठा के संगठन को मजबूत बनाए रखें। कई वर्षों से हम एक संस्थान बना रहे कि श्री मेवाड़ आगर माला जनजाति विकास संस्थान, जिसके मुख्य सूत्रधार माननीय रावत साहब हैं और इनसे जुड़े कहीं अपने समाज के अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर खराड़ी जी में भी हूँ। और संस्थान के मार्फत से इस अंचल के 8 जिलों के हमारे समाज के 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड में पढ़ने वाले टॉप मेरिटोरियस बच्चों को हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और मंच पे लाके उनको सम्मानित करते हैं। और इतना भव्य प्रोग्राम आयोजन होता है जिसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार से कोई एक बड़ा मंत्री लेवल के अतिथिगण आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, समाज सेवा करने वाले ऐसे बड़े लोग आते हैं, उनके सामने उनको सम्मान करते हैं, निश्चित तौर पर प्रेरणा लेते हैं। और रिसर्च बेस पे 2011 से जब शुरू किया, करीब 11 साल होने जा रहे, 11-12 साल, और उनमें कई ऐसे बच्चे मिले, हम वार्तालाप में संवाद किया, उनको लगा कि इस मंच के मार्फत से हमें प्रेरणा मिली, हमें सीख मिला और आज हम डॉक्टर हैं, आज हम इंजीनियर हैं, हम किसी और प्रोफेशनल कोर्सेज में, वरना हमारी सोच कि हम वहीं तक 12वीं तक पढ़ लिख के कंपाउंडर बन जाए, 12वीं तक पढ़ लिख के थर्ड ग्रेड टीचर बन जाए। इस सोच और प्रेरणा हमें एक दूसरे को एक्सपोजर करने से एक दूसरे को देखने को मिलती है। इस संस्थान ने आयुर्वेद विभाग के जो नए चयनित डॉक्टरों को भी हमने सम्मानित किया है और आप इस कार्यक्रम में जुड़ते रहे, मेरी अपील है। भविष्य में जब कभी इस तरह से एक सकारात्मक सोच के साथ सामाजिक स्तर का एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, आप भी जुड़ें। और जिस प्रकार से आयोजन समिति ने एक अच्छा एक पहल करके आपके आयुर्वेद चिकित्सकों का मंच बनाया है, उसमें आप जुड़े रहें। जो संख्या है पहली दूसरी बार हो रहा है, काबिले तारीफ है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि निरंतर ये प्रोग्राम ऐसे होते रहें और जो एलोपैथिक डॉक्टर्स का यूनियन है उनके साथ भी तारतम्य ताने बाने मिला बनता रहे ताकि एक दूसरे का सपोर्ट मिल सके। क्योंकि कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग एक दूसरे को कहीं टकराएंगे, कहीं एक साथ बैठेंगे, सेवा साथ में, तो निश्चित तौर पे हम एक दूसरे को साथ रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आरक्षण विसंगति की बात भी राव साहब ने करी, 2006 की बात करी, हमें कुछ और करने की जरूरत है। 18 ऐसे कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें प्रशिक्षण के लिए हमें आरक्षण मिल रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट भर्ती में आरक्षण नहीं। ये स्थिति अभी ये है कि एलोपैथिक डॉक्टर हो या आयुर्वेद डॉक्टर हो या अन्य प्रोफेशनल कोर्स हो, जिसमें प्रशिक्षण के बाद हमें रिक्रूटमेंट में बेरोजगारी का सामना करना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम एक मंच पे आएंगे और एक साथ उस समस्याओं को निदान के लिए हम एक प्रारूप बनाएंगे, ड्राफ्टिंग बनाएंगे, एक प्रस्ताव बनाएंगे। हमारे इस क्षेत्र के जितने भी सभी पार्टी के लीडर उनके सामने रखेंगे, निश्चित तौर पर हल करने के प्रयास किए जाएंगे। पढ़ा लिखा आदमी ही बात को समझ सकता है, इस बात को आगे बढ़ा सकता है। तो मैं इस मंच से आज हमें मंच पे बुलाया और सम्मान दिया, बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आगे से चाहूँगा कि आपका जो कार्यक्रम इस तरह से जो प्रतिवर्ष होगा, निरंतर होता रहेगा। जब कभी इस संबंध में कोई भी सहयोग, दिशा निर्देश या हमें ज़रूरत पड़ेगा, एनी टाइम हमें आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। हर कदम के साथ हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
खूब खूब बधाइयाँ आपको, पुनः आपको इस कार्यक्रम के इतना सुंदर कार्यक्रम किया और इसके लिए खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।